जब से कोरोना वायरस आया है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ लाया, वो है कि हमारी पढ़ाई जो है ना वो ऑनलाइन स्टडी की तरफ शिफ्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने ऑनलाइन स्टडी सेशन को किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं। जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं ना, तो हमारे दो ही मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद ये हो सकता है कि क्योंकि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट है और बस लेक्चर लेने हैं, और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम शायद लेक्चर के अंदर खुद इंटरेस्टेड है, हमें खुद लर्निंग का शौक है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं कि आपको वाकई ही लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट है और आप लर्निंग करना चाहते हैं उस टाइम में, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि आपके ऑनलाइन स्टडी सेशन जो है ना वो इफेक्टिव हो सके। हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया। जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ आना जाना लोगों का नहीं लगा होना चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए उस जगह से। अगर सारे के सारे बहन भाई एक ही कमरे के अंदर लेक्चर ले रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरी बात है। हर किसी की आवाज़ दूसरे बंदे की आवाज़ के साथ टकराएगी और दूसरे की तीसरे के साथ टकराएगी, ऊपर से टीचर की आवाज़ आ रही होगी, तो ये सारा का सारा ना एक अजीब सा बेहंगम सी चीज़ बन रही होगी। अगर फिर भी ये है कि आपने ऑनलाइन सेशन लेना है और सारे जो है ना वो एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो फिर ये है कि हेडफोन यूज़ करें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके कि टीचर क्या बात कर रहा है। जो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है वो आपका डाइनिंग या ड्राइंग रूम जो है ना, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ सब लोगों का आना जाना लगा होता है, तो आप जो है ना फोकस्ड होकर नहीं पढ़ सकेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट ही रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि एक अलहदा आपका कमरा हो जिसमें आप सिंगल बंदे हो और फिर पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपके लिए अलहदा कमरा अरेंज करना मुश्किल है, तो फिर यह है कि अपने बेडरूम में एक कोना जो बनाएं जहाँ आपने सिर्फ ऑनलाइन सेशन लेना हो। जो उनसी भी आपको चीज़ें चाहिए, आपके पेन, आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी पेंसिल्स, आपकी कलर पेंसिल, आपके हाईलाइटर, सारे के सारे जो है ना वो टेबल पे पड़े हों, ताकि आपको बार बार उठ के ना जाना पड़ा हो चीज़ें लेने के लिए, अपनी टेक्स्ट बुक लेने के लिए। एक बॉटल पानी की अपने साथ रखेंगे, इन केस आपको अगर प्यास लगती है तो पानी की बोतल साथ ही पड़ी हो, आपको उठ के ना जाना पड़े, वहीं से पानी उठाया और पी लिया। हाई कर रहे हो तो आपने एयरप्लेन मोड यूज़ करना है, ताकि कोई भी कॉल्स वगैरह जो है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। एक दफ़ा भी आपको एक कॉल या एक मैसेज या एक नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो आपकी फौरी जो सारा फोकस है ना वो उस नोटिफिकेशन की तरफ चल जाएगा। फिर आपको एनर्जी चाहिए और टाइम चाहिए आपका दोबारा अपना फोकस उस जगह से दोबारा पढ़ाई की तरफ शिफ्ट करने के लिए। ट्राई टू लर्न अहेड। देखिए, जब आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होंगे ना, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, आप बेसिकली एक स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जिस तरह पहले हमें क्लास में एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता था हमारा टीचर से, उस तरह ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं होता, तो थोड़ा सा ये बोरिंग होता है और उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती जितनी पहले क्लास में हो रही थी। तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पहले चीज़ों को पढ़ लेंगे, कुछ टेबल्स या डायग्राम्स को देख लेंगे ना, तो आपके लिए लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है ना आपने पहले ही याद कर लेना है। बेसिकली जो है ना आपको कुछ ना कुछ नो हाउ होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन से की टर्म्स हैं, ताकि जब टीचर वो पढ़ा रहा हो ना, तो आपका फ़ौरन दिमाग क्लिक करे कि ये वाली बात थी जो लिखी हुई थी, अब मुझे समझ आ रही है। जो हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो दो चीज़ें जो है ना वो हमारी बॉडी की ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती हैं। एक हमारी आइज़ होती हैं और दूसरी हमारी बैक यानी कि हमारा पॉस्चर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आई के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा कि हम आप आई की कैसे बेहतर केयर कर सकते हैं। आइज़ के लिए आपने अपनी स्क्रीन को ऑप्टिमल डिस्टेंस पे रखना है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो वो आपके करीब होना चाहिए आइज़ के। अगर आपके पास एक बड़ी स्क्रीन है, वो थोड़ी सी दूर होनी चाहिए। तो आपने ऑप्टिमल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। उसमें यह है कि जो आपका आई का लेवल होगा वो बिल्कुल स्क्रीन के लेवल के ऊपर होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जब आप देख रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना कोशिश करेंगे किसी दूर चीज़ को देखें, क्योंकि आपने स्क्रीन पे फोकस किया होगा, ताकि फिर आपकी आइज़ थक जाएंगे। तो कोशिश करें कि 5 सेकंड के लिए कुछ कुछ दूर चीज़ और दूर पड़ी हो उसको देखने की कोशिश करें। और जब आप देख रहे हों तो कोशिश करें कि ब्लिंक करें। जब हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो जो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी होती है आइज़ ब्लिंक करने के लिए, वो कम हो जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी आंखों को ब्लिंक ज़्यादा करना। जो मोबाइल फ़ोन की है ब्राइटनेस, उसको बहुत ज़्यादा लो भी करना नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना। अपनी जो कमरे की लाइट्स हैं उनको भी आपने बिल्कुल टर्न ऑफ नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा लाइट भी ना हो, यानी कि आपने मॉडरेट रहना है दोनों जगह। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर अगर एक मोड है जिसको हम कहते हैं रीडिंग मोड, जिसके अंदर जो है ना वो वाइट लाइट से शिफ्ट कर देता है येलो लाइट की तरफ, तो आपने कोशिश करना है कि आप उसको ऑन कर दें। कोशिश करना है कि लेट के या उल्टा हो के इस तरह करके नहीं जो है ना आपने पढ़ाई करनी। कोशिश करनी है कि आपकी जो लोअर बैक है वो चेयर के साथ लगी हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपका पोस्चर होना चाहिए, 90 डिग्री की एंगल बनना चाहिए, ताकि जो है ना आपकी पोस्चर ठीक रहे और बाद में आपको बैक प्रॉब्लम्स ना हो। एक ही जगह पे 4-5 घंटे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को एक्टिव रखें। दरमियान में अगर थोड़ी देर ब्रेक मिलती है तो कोशिश करेंगे जो चीज़ लेक्चर में पढ़ाएगी उसको याद करते हुए थोड़ा सा आप चल लें, ताकि जो है ना आप एक्टिव रहें। लैपटॉप या मोबाइल के लिए कोई स्टैंड ले लें, इस पोस्चर में आप हों, उस पोस्चर में आप स्क्रीन एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप बेड पे
जो है ना वो बिल्कुल पढ़ाई मत करें, क्योंकि बेड पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लेटते जाएं। इससे बेहतर यही है कि आपका बेड से अवे जो है ना कोई चेयर पड़ी हो, वो टेबल पड़ा हो, उस पर आप बैठ के पढ़ाई कर सकें। आस्क क्वेश्चन। तो जब आपने पहले थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और टर्म्स वगैरह पते होंगे, तो आपने उनको हाईलाइट कर लेना। जब आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, जब वो चीज़ आएगी तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आप लेक्चरर से या प्रोफेसर से उन चीज़ों के बारे में पूछ सकें कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, काइंडली इसको एक्सप्लेन करते हैं। हैबिट बनानी है कि जब लेक्चर हो तो आपने 2 क्वेश्चन लाजमी पूछने, ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहे और आपने जो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर देंगे। आपके लेक्चर्स ख़त्म हो जाता है, आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलती है या आपका थोड़ा सा ड्यूरेशन आता है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अब लेक्चर को रिवाइज़ करने की कोशिश करें अपने दिमाग में कि क्या पढ़ा है आपने बुक बंद करके या अपने नोट्स बंद करके। ये जो आप करेंगे ये एक्टिव रिकॉल होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनकी क्वेश्चंस बना लें, अगर टाइम हो तो उनको अंकी या गूगल शीट्स के अंदर ऐड करें। अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड या की टर्म आती है ना तो आप उसको साइड पे लिख लेना, लेकिन आपने पूरी की पूरी लाइंस नहीं लिखने बैठ जाना, क्योंकि फिर आपका जो फोकस होगा ना वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर से चेंज होकर ना वो नोट्स बनाना रह जाएगा। तो हमारा असल काम यही है कि हमने अंडरस्टैंड करना है। मी टाइम। तो आप बेसिकली एक ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं जिसमें आपने बस एक जगह बैठना है, तो आपका सारा का सारा ब्लड फ्लो जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ होता है। तो कीप योर मेटाबॉलिज्म हाई, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कोशिश करें कि ब्रेक्स के दौरान थोड़ी सी वॉक कर लें। हमारे जो बाबा अजदाद भी थे तो वो जब हंटिंग करते थे तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते थे, लेकिन अब हम जब इतनी देर यहाँ बैठ रहे हैं तो हमारी बैक से लेके आई प्रॉब्लम से लेके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव बनाएं। कोशिश करें कि इवनिंग में 15 से 20 मिनट्स की वॉक लें, आउटडोर प्लांट्स को देखें, तो ताकि जो है ना आपकी आइज़ को, आपकी बैक को और आपकी बाकी सारी बॉडी को ना रिलैक्सेशन हासिल हो सके। जो लेक्चर्स आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं ना ये कभी भी इनफ नहीं होते अगर आप अपना सेल्फ स्टडी ना करें। जो लेक्चर पढ़ लिया आपने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद आपको खुद पढ़ना पड़ता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिर्फ लेक्चर सुन के ये समझते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ गई और एक्टिव रिकॉल आप नहीं करें, खुद आपका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, तो फिर उन लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है। अपने लेक्चर्स ले लिए हैं तो उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लें, उसके बाद जो है ना आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। और उन सेल्फ स्टडी में आपने देखना है कि कोशिश करें कि जो आपने पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं उनके अंदर उनको रिवाइज़ कर लें तो आपके लिए बेहतर है, ताकि आपके लेक्चर सॉलिडिफाई हो जाए। और या आपने जो नेक्स्ट डे के लेक्चर पढ़ने हैं उनको भी हल्का फुल्का देख लें कि अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, और ताकि मैं कुछ क्वेश्चंस भी बना लूँ ताकि वो मैं अपने प्रोफेसर से, जो मेरा टीचर मुझे पढ़ा रहा है, उससे मैं पूछ सकूँ। अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है स्टडी स्मार्ट करें। तो स्टडी स्मार्ट हम किस तरह कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक इधर दे दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी लेस करें लेकिन स्टडी स्मार्ट करें तो गो चेक दिस वीडियो।